नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डायरी का एक पन्ना पाठ के प्रश्नोत्तरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई? तो जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा कि उस दिन कलकत्ता में बहुत अधिक तैयारियां की गई। बड़े बाजार के सभी मकानों पर झंडा फहरा रहा था। कई मकानों की सजावट तो ऐसे की थी जैसे कि अभी ही आज़ादी मिल गई हो। सभी रास्तों पर एक अलग नवीनता, एक नयापन, एक उत्साह दिखाई दे रहा था। अनेक संगठनों के द्वारा जुलूस निकालने और विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर झंडा फहराने और सभा करने का कार्यक्रम रखा गया था। काउंसिल के द्वारा मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराकर स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा लेने का आदेश भी जारी किया गया था, जिसमें सभी सर्वसाधारण को सम्मिलित होने के लिए कहा गया था। तो इस तरह से उस दिन को अमर बनाने के लिए ढेर सारी तैयारियां की गई थी। दूसरा प्रश्न है, आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि आपको इस पाठ को पढ़कर पता चला कि पिछले साल कलकत्ता में यह स्वतंत्रता दिवस साधारण तरीके से मनाया गया था। वहीं इस साल सारे कलकत्ता वासियों ने इसे मनाने के लिए ज़ोरदार तैयारियां की थी। सभी घरों और बाज़ारों को झंडों से सजाया गया था। सब तरफ रौनक और उत्साह दिखाई दे रहा था। अनेक संगठनों के द्वारा जुलूस निकालने और विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर झंडा फहराने और सभा करने का कार्यक्रम रखा गया था। सरकार के सभा न करने के नोटिस को खुला चैलेंज देकर सुभाष चंद्र बोस और उनके साथियों ने सारे नगरवासियों को आह्वान कर मॉन्यूमेंट के नीचे सभा का आयोजन किया था, जिसमें झंडा फहराकर स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाने वाली थी। इस प्रकार से आज का दिन निराला था, जिस दिन सब कुछ विशेष होने वाला था। तीसरा प्रश्न, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकला था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई भी सभा नहीं हो सकती। यदि कोई सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। वहीं इस नोटिस को खुला चैलेंज देते हुए कांग्रेस की काउंसिल की तरफ से नोटिस निकला था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। इस तरह भारतीयों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया था। चौथा प्रश्न, धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? जैसा कि आपको पता है कि जब मॉन्यूमेंट के ऊपर झंडा फहराया गया और प्रतिज्ञा पढ़ी गई, उसके बाद में कानून भंग करने के अपराध में सुभाष बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कुछ देर बाद वहाँ जो सारी स्त्रियाँ थीं वो जुलूस बनाकर आगे चलने लगी। उनके साथ बहुत सारी भीड़ भी इकट्ठी हो गई। पुलिस जो थोड़ी देर के लिए चुपचाप थी वो फिर से सब पर लाठियाँ चलाने लगी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि बहुत से लोग घायल हो गए। यह भीड़ जुलूस के साथ जब धर्मतल्ले के मोड़ पर आई तो लगभग 50 से 60 स्त्रियां वहीं बैठकर नारे लगाने लगी। पुलिस ने उन्हें पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। तब विमल प्रतिभा जी के नेतृत्व में स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा और इस तरह धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस 2 भागों में टूट गया। पांचवा प्रश्न, डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फोटो खींचने की क्या वजह हो सकती थी? स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि इस पाठ को पढ़कर हमें पता चला कि सारे घायल कांग्रेस कार्यालय पर इकट्ठे हो रहे थे और जो डॉक्टर दास गुप्ता है वो उनकी देखरेख के साथ साथ उनके फ़ोटो भी खींच रहे थे, क्योंकि ये जो फ़ोटो है वो उस अभूतपूर्व या उस निराली घटना के प्रमाण थे
इन फोटो को समाचार में प्रकाशित कर न केवल देश और संसार को वह अंग्रेज शासन की क्रूरता के बारे में बताना चाहते थे, साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में कलकत्ता वासियों ने किस तरह का योगदान दिया है यह भी वह बतलाना चाहते थे। क्योंकि जिस तरह से पिछले साल कुछ न होने से उनके ऊपर जो कलंक लग गया था कि कलकत्ता के लोग तो देश की आज़ादी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है, वो कलंक थोड़ा कम हो जाए। ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? तो इस पाठ को पढ़कर आपको पता चला होगा कि लेखक ने बताया कि इससे पहले इतनी अधिक संख्याओं में महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो सुभाष बाबू के जुलूस में भी स्त्री समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। जगह जगह से स्त्रियां जुलूस निकालकर मॉन्यूमेंट के नीचे सही समय पर पहुंची थी। जब पुलिस ने लाठियां चलाकर सुभाष बाबू और भीड़ को रोकने का प्रयास किया तो उधर स्त्रियों ने मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर ठीक समय पर झंडा फहराया और प्रतिज्ञा पढ़कर सभा संपन्न की। बहुत अधिक संख्या में स्त्रियां जुलूस में शामिल हुई थी। सुभाष बाबू को गिरफ्तार करने पर स्त्रियों ने जुलूस को आगे बढ़ाया और अपनी गिरफ्तारी दी। मदालसा, जानकी देवी और विमल प्रतिभा जी आदि ने स्त्री समाज का नेतृत्व किया। दूसरा प्रश्न, जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? सुभाष बाबू को गिरफ्तार करने के कुछ देर बाद स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। उनके साथ बहुत सारे लोगों की भीड़ भी साथ में चलने लगी। पुलिस, जो थोड़ी देर के लिए शांत हो गई थी, उसने फिर से इस जुलूस पर लाठियां मारना शुरू कर दिया। भीड़ बहुत अधिक होने के कारण बहुत सारे लोग घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और लगभग 50 से 60 स्त्रियां वहीं बैठ गईं। पुलिस ने उन्हें पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। तब विमल प्रतिभा के नेतृत्व में स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा। उन्हें बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया तो वे वहीं मोड़ पर बैठ गईं। उनके आसपास भी बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई जो नारे लगा रही थी और उस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती जाती थी। तीसरा प्रश्न, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है? क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो यहाँ पर जो अंग्रेज़ पुलिस कमिश्नर की तरफ से कानून या नोटिस जारी किया गया था कि कोई भी सभा में भाग नहीं लेगा, उस कानून को भंग करने की बात कही गई है। कांग्रेस काउंसिल ने सभा का आयोजन कर कानून भंग कर अंग्रेज सरकार को खुला चैलेंज दिया था। वैसे तो कानून का निर्माण जनता की भलाई और न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है और एक आदर्श नागरिक को सभी नियमों का और सभी कानून का पालन करना चाहिए। कानून भंग करना उचित नहीं है, लेकिन इस पाठ में जबकि हमारा देश स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम पड़ाव में था और भारतवासियों ने अंग्रेजी राज्य का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था, ऐसे समय में कानून भंग करना और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। ऐसी परिस्थिति में कानून भंग करना उचित था क्योंकि वे अंग्रेजी हुकूमत को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गई, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है। आपके विचार में यह सब अपूर्व क्यों है? अपने शब्दों में लिखिए। मेरे विचार में यह दिन अभूतपूर्व था और यह सब अपूर्व क्योंकि आज के दिन कलकत्ता वासियों ने तन मन धन से स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपनी पूर्ण सहभागिता दी थी। अंग्रेज़ों की लाठियां खाकर भी वे अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहे, घायल हो गए, पर कोई भी वापस भागकर घर नहीं गया। ऐसा लग रहा था जैसे सारा कलकत्ता देश के लिए बलिदान होने के लिए खड़ा है। हजारों की संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम और जुलूस में भाग लिया था। 200 के लगभग लोग घायल हुए थे। 105 महिलाएं जेल गई थीं और यह सब न केवल कलकत्ता वासियों की एकता और बलिदान का प्रतीक है,
बल्कि अपूर्व भी है, क्योंकि इससे पहले पिछले साल उनका प्रदर्शन बहुत ही साधारण था। इस दिन कोई खास कार्यक्रम नहीं किया गया था, लेकिन इस वर्ष उन सब ने मिलकर इसे असाधारण बना दिया था। अगले वीडियो में एक नया पाठ लेकर फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।